दोस्तों आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कुछ ज़रूरी अपडेट देना चाहूँगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सुशांत की ऑडियो क्लिप से कई खुलासे सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मौत से 5 महीने पहले सुशांत ने भविष्य को लेकर जताई थी चिंता। खर्च कम करने की बात भी कही थी। रिया चक्रवर्ती कर रही थी उनके पैसों को मैनेज। सुशांत सिंह राजपूत की लगभग 36 मिनट की एक ऑडियो क्लिप मीडिया में वायरल हो रही है। मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे सुशांत। ऑडियो में अपनी मानसिक हालत के बारे में भी बात कही थी। सुशांत सिंह राजपूत की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जो उनकी मौत से 5 महीने पहले जनवरी की बताई जा रही है। इसमें सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुशांत इसमें बॉलीवुड छोड़ने की बात कर रहे हैं और भविष्य की प्लानिंग बना रहे हैं। साथ ही सभी से वे खर्च कम करने के तरीकों पर बात कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि सुशांत के पैसों पर पूरा कंट्रोल रिया चक्रवर्ती का था। रिया ने एफडी बनाने पर भी जोर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑडियो क्लिप 36 मिनट की है। इसमें रिया सुशांत से कह रही है कि उन्हें अपने पैसों की एफडी बनानी चाहिए। बकौल रिया, मैं ये सब ऐसा चाहती हूँ कि उदाहरण के तौर पर मैं वहाँ नहीं हूँ, श्रुति भी नहीं है, मिरांडा भी नहीं है, कोई नया व्यक्ति सुशांत के साथ है, उसे सुशांत का कार्ड मिल जाए तो पहली बात तो यह है कि मैं सुशांत की एफडी बनाने की सलाह दूंगी। उसका पूरा पैसा हम एफडी में रखेंगे। 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा उसके कार्ड में नहीं होंगे। दूसरी बात कि उसे अपने पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा, इसलिए सुशांत का डिपॉजिट सुरक्षित रहेगा। उसके दस्तखत के बगैर कोई एफडी तोड़वा नहीं सकेगा। सुशांत मुंबई छोड़ना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो में सुशांत मुंबई छोड़ने की बात कर रहे हैं और रिया उन्हें गोवा जाने की सलाह दे रही है। ये कह रही है, हम 1-2 महीने के लिए गोवा जाएंगे और फिर फैसला करेंगे। सुशांत अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, खुद को सुरक्षित करना चाहता है। इसके आगे सुशांत कह रहे हैं कि वे रिटायरमेंट का प्लान करना चाहते हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा। इस पर रिया कहती हैं, सबसे पहले उन पैसों के बारे में सोचना चाहिए जो उसके पास हैं, उसका रिटर्न कितना मिलेगा। मन की शांति की तलाश में थे सुशांत किसी प्राकृतिक और हरियाली वाली जगह जाने की बात कर रहे हैं जहां उन्हें मन की शांति मिल सके। इस पर रिया उन्हें पावना, महाराष्ट्र की सलाह देती हैं। वे कहती हैं, हम 1-2 दिन में पावना जाएंगे और देखेंगे कि उसे कैसा महसूस होता है, उसे 1 महीने में मन की शांति मिलती है या नहीं। मैं ज़्यादातर समय उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद हम इस घर से बाहर निकलने के बारे में चर्चा करेंगे और इसके मालिक से बात करेंगे। सुशांत ने अपनी मानसिक हालत के बारे में भी बात की थी। सुशांत कह रहे हैं, मैं मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकल पाता हूँ। मेरी बौद्धिक जिज्ञासा है अपने आप का ख्याल रखने के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से वित्तीय तौर पर नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग इस हालत में नहीं है। मैं किसी दिन कुछ महसूस करता हूँ और किसी दिन कुछ और, इसलिए मैं इस समय को बर्बाद नहीं कर सकता। इस पर रिया कहती हैं, हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे, हम सबसे अब अच्छे लोग हैं। सुशांत के बोर्ड्स एंडोर्समेंट पर भी बात हुई। रिया पूछती हैं कि क्या ब्रोड्स के लिए कोई साइनिंग अमाउंट लिया है। इस पर एक अन्य महिला, संभवतः श्रुति हसन की आवाज़ हो सकती है, जो कहती हैं, हाँ हमने टाइटन और सोनी लेक्स के पैसे लिए हैं। उन्हें लग रहा है कि सुशांत उनकी शूटिंग नहीं कर सकेंगे। रिया कहती है, मैंने उसे कहा है कि अभी जितने ऐड हैं कम से कम उन्हें तो कर ले, लेकिन अंतिम फैसला तो उसे ही करना है। खर्चे कम करने की अपील भी कर रहे थे सुशांत पूछते हैं कि हम इस पैसे को खर्च करने से रोक कैसे सकते हैं। इस पर एक शख्स उन्हें बताते हैं कि उसके पास उसके खर्चों की एक लिस्ट है जो ये 1 महीने करते हैं, इसलिए खर्चों को कम करना होगा और पैसे बचाने होंगे। सुशांत सभी से खर्चे कम करने की अपील करते हैं और कहते हैं, यहाँ मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूँ। यह मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त है जो मैंने कभी नहीं देखा। इस पर एक शख्स की आवाज़ आती है और वह कहता है कि मुश्किल वक्त के लिए ही प्राइवेट ट्रस्ट बनाए जाते हैं
जहां ट्रस्ट के लोग संबंधित व्यक्ति को ध्यान में रखकर सभी वित्तीय फैसले लेते हैं। इस पर रिया दखल देती हैं और पूछती हैं, मान लीजिए कि हमने 10 रुपये ट्रस्ट में लगाए, हम उसकी एफडी या म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं, तो क्या ट्रस्टी ऐसा कर सकते हैं? जवाब में आवाज़ आती है, यह फैसला ट्रस्टी ही करेगा कि किसमें बेहद रिटर्न मिलेगा और जोखिम कम होगा। रिया से लगातार पूछताछ कर रही है सीबीआई। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को 10 घंटे और शनिवार को करीब 7 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हुए। रिपोर्ट की माने तो रविवार को उन्हें फिर बुलाया गया है। रिया के अलावा उसके भाई शोविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, फ्लैटमेंट रहे सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर नीरज से भी सीबीआई सवाल जवाब कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सुशांत केस के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे ही मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों